निसार से पूछ लो। जी जी, अमराज भाई को मैंने मैसेज कर दिया, वो आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। चलो, आज का सेटअप लिया था क्या? मुनीब भाई, मैंने तो ठीक ठाक सेटअप ले लिया आज का। अच्छा, क्या बाई की क्या? तरफ, बाई की तरफ 20% है। मेरा स्कैल्प था थोड़ा, पर अच्छा कहने का मकसद है वही, अगर मैं कम लॉट में जाता हूँ तो भी 3-4% तो आराम से बन जाना था। अच्छा अच्छा असल में क्या है कि अब मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ ना, तो अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। सही है। मैंने आज का सेटअप लिया था 11 बजे। एशियन ओपन था, और ये यूरो ओपन, और तो बेसिकली मैं जब लंदन सेटअप लेता हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें करता हूँ कि मैं मार्क कर देता हूँ पाकिस्तानी। 12 बजे ना, तो उसको मैं ओवरनाइट सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। ठीक है। मैं सिर्फ अपना सेटअप का रिव्यू दे रहा हूँ, आज का जो मेरा सेटअप था। और ये वाला मेरा हो गया एशियन क्लोज। क्या मसला है? वो मैं कहा था पुरानी लिंक ज्वाइन कर रहा है निसार, आप उसको बोलो कि वो वाली लिंक ज्वाइन करें। जी, मैं उसको बता रहा हूँ कि नई लिंक यूज़ करें, मैंने बोला उसको। आ रहा है, वो आ रहा है, देखिए। ठीक है। तो ये एशियन क्लोज हो गया, और ये था मेरे पास यूरो ओपन। ठीक है। और ये था मेरे पास लंदन ओपन। ये आवाज़ किसकी आ रही है? शोर वगैरह। ठीक है। तो अब मेरा ओवरनाइट सेशन हाई, मतलब ओवरनाइट सेशन हाई और एशियन सेशन के बीच में जो ये रेंज है ना, इसमें मैं हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट निकालता हूँ वैसे नॉर्मली। वीडियो भले बेशक बंद कर दें, वीडियो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा होता है नॉर्मली इस पे, और हाईएस्ट पॉइंट यही है ना दोनों के बीच में, ऐसा ही है। कोई सेशन में है या सारे चले गए? यस यस, अवेलेबल है, सब के सब आ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये नॉर्मली होता है मेरा ओवरनाइट। ये सिर्फ मेरी लंदन सेशन की एक लंदन सेटअप की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उसको मैं OL बोलता हूँ, और ऊपर वाले को OH बोलता हूँ, मतलब ओवरनाइट हाई। ये मार्किंग करता हूँ तो मार्केट से ये होता है कि मुझे एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो मिल जाता है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे ये रेंज है ना, ये रेंज मुझे किस तरह नजर आ रही है, अगर मैं बेसिकली अगर वाइकॉफ की टर्म्स में यहाँ पे होता हूँ। ठीक है। तो अगर वाइकॉफ की टर्म्स में बेसिकली होता हूँ ना, तो उसमें ये होता है कि जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है ना हमारे पास, तो ये रेंज होती है हमारे पास, फर्ज करें। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें ये ओवर बॉट हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड होने के बाद जो ये रेंज बनती है ना, ये हमारे पास अक्यूमुलेशन रेंज होती है। इसका मतलब इसके प्राइस ऊपर ही जानी होती है, अक्यूमुलेशन, ये ओवरबॉट एक्सपीरियंस होने के बाद। आपका क्या ख्याल है पिछले? हेलो। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल यार, मेरी तरफ ऐसे। थोड़ा शोर ज्यादा है, इस वजह से मैंने ना माइक थोड़ा बंद किया है, ठीक है ठीक ताकि है। आप डिस्टर्ब ना ये हो। ये तो आपको पता है ना, ये हमारे पास ओवरसोल्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और ओवरसोल्ड के बाद ये जो है ये हमारे पास अक्यूमुलेशन बनी है। ठीक है। हम्म। अक्यूमुलेशन, अगर इसकी अगर अगर हमें और फर्दर इसमें देखना होता है ना, तो हमारे पास हम अगर स्क्रीन में जाते हैं यहाँ पे शेयर में, ये वही चीज़ बनी है। ये इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है हमारे पास, बहुत हाई वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रेंज जो है ना, ये हमारे पास अक्यूमुलेशन रेंज बनी है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आप, अक्यूमुलेशन के बाद ये ऊपर ही जाता रहा है, राइट, सेशन में कंप्लीटली। ये देखें। ठीक है। अब अगर इस सेशन का अगर मैं दिखाऊंगा, तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ओवरनाइट सेशन में मुझे इसको बायस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट तो ये था, तो मैं इससे नहीं लूंगा, मैं इसका सेकंड हायर लो से यहाँ पे चैनल बना दूंगा। ठीक है। तो चैनल बनाने के बाद ये कि मेरे पास ये चैनल बन गया, राइट। और मैं इसका
जो है एसओटी भी हो गई हमारे पास, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया हमारे पास। तो ऑब्वियसली जब ये सेलिंग क्लाइमेक्स है तो ये अक्यूमुलेशन हो गई हमारे पास। इसकी लॉजिक जो है ना, इसकी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। वाइकॉफ के टर्म में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वाइकॉफ सिमेट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो यही चीज सेम टू सेम यही बन रही है। ये देखिए, ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स है। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमारे पास अक्यूमुलेशन रेंज बनी है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। ऐसे ही है। और यहाँ पे स्टॉक चार्ट में भी क्लियरली डिफाइंड है ये। ठीक है, तो यही सेटअप ना, ये मोस्टली या तो अक्यूमुलेशन होती है हमारे पास, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या फिर रीअक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो जब मैं फर्दर कोर्स अपना रिलीज करूंगा तो उसमें ये, अब ये वाला जो है सिंपल, अगर मैं इस पे अपनी लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह की, तो ये हमारे पास ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, ये हम बस सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बस अक्यूमुलेशन रेंज बनी, और अक्यूमुलेशन के बाद ये ऊपर ही चलता गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद, ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास अक्यूमुलेशन रेंज है ना, ये वाली, तो ये अक्यूमुलेशन है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास बायस आ गया ना, तो मेरे पास ये टोटल बायस जो है अक्यूमुलेशन की वजह से वो बुलिश बायस है, मेजर। तो ये चीज़ मुझे ना लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले ही पता लग गई कि अब मेरा बुलिश बायस का मतलब ये है कि अब मैंने, क्योंकि अक्यूमुलेशन रेंज है, तो मैंने ट्रेड जो लेनी है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में लेनी है। बायस जो मेरा जो है ना वो बाइंग पोजीशन होगी। ये आप करते हैं एग्री विशाल? आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे ठीक है ना। हैं, अच्छा, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद, उसके बाद ये देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज आपने ये नोटिस की होगी, जो अक्यूमुलेशन रेंज है हमारे पास ओ एच और ओ एल के बीच में, ये रेंज है। यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे हायर हायर लोज हमारे पास बनते जा रहे हैं। ठीक है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वीसीपी पैटर्न, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है ना। और जैसे ही हमारे पास एक्यूमुलेशन रेंज टूटी है ना, यहाँ पे देखें ये रेंज टूटी है, अगर इसको रेंज को मैं एक्सटीड करूंगा तो ये रेंज जो चोरी, इसको हम जंप अक्रॉस द क्रीक बोलते हैं। ठीक है, जंप अक्रॉस द क्रीक आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक फिक्स, हमारे पास वो एक आ गई है, हमारे पास क्या बोलते हैं, एक एंट्री पॉइंट्स आ गया। अब 3 मिनट पे जैसे ही हमारे पास लंदन ओपन होता है, ठीक है, अब ये यूरोप ओपन होता है इस मिनट पे, इस मिनट पे ये यूरोप ओपन होता है। उसके बाद ये क्या है, ये बार स्पेसिफिकली ये रेफरेंस लाइन पे है, ये हमारे पास रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इस पे रेफरेंस लाइन पे हमारे पास ये क्या है, आप देखेंगे, ये लाइन आई है, बार आई है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बार आई है हमारे पास, जो छोटी बार है, इसका वॉल्यूम ज्यादा आया है। इस देखे, जितनी छोटी बार होगी उतना छोटा वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे छोटी बार में हाई वॉल्यूम आया दिखने को मिला है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वैसे नॉर्मली एफर्ट वर्सेस नो एफर्ट रिजल्ट। वर्सेस नो रिजल्ट। राइट, EVNR, एफर्ट्स नो रिजल्ट। ठीक है, एफर्ट्स नो रिजल्ट ये हमारा जो है। उसके बाद एफर्ट्स नो रिजल्ट के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए, या तो एक बुलिश बार की हमें कंफर्मेशन चाहिए, या पे हमारे पास एक अपथ्रस्ट, हिडन अपथ्रस्ट आ जाए, हिडन स्प्रिंग आ जाए, जो हिडन स्प्रिंग यहाँ बन गया हमारे पास, हिडन स्प्रिंग। ठीक है ना। ये सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस सिचुएशन में यहाँ पे स्प्रिंग का टेस्ट होता है, यहाँ पे स्प्रिंग आपके ऊपर होता है, ये स्प्रिंग का टेस्ट है। स्प्रिंग और उसके टेस्ट के बाद हमें बस मार्केट देखे ऊपर शूट अप करना शुरू होती है वाइकॉफ के हिसाब से। यही सिनेरियो हमें यहाँ पे मिलने को मिला है। ठीक है ना, यहाँ पे भी यही हुआ है, ये जब क्रॉस की हुई, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद जैसे ही हमारे पास स्प्रिंग आया, स्प्रिंग से मार्केट ऊपर शूट अप कर रही है। ये सिचुएशन हमारे पास यही देखने को मिली है हमें यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ये एंटी सिग्नल मिल गया। और फिर ऑब्वियसली हमने क्या करना है, 2R की पोजीशन बनानी है। मैंने क्या करना है, सीधा स्टॉप लॉस मैंने इसके यहाँ पे SL यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, 2.3% रिस्क है। तो इसमें ही मैं ये करूंगा, मैं पोजीशन साइज कैलकुलेटर में जाऊंगा। ठीक है, अब पोजीशन साइज कैलकुलेटर में मेरे पास ये ऑलरेडी, मुझे पोजीशन ये 2.3 रिस्क है, मतलब ये 3, ये जो 3 है ना, 3 पिप्स, 3 पिप्स, ये क्या है मेरे पास, ये स्टॉप लॉस है। राइट, राइट, आवाज आ रही है?
हाँ हाँ यस बिल्कुल। हाँ, यस, बिल्कुल ये थ्री बिल्कुल। पिप्स जी जी जो है ना, बिल्कुल, आवाज आ रही है। ये थ्री पिप्स हमारे पास स्टॉप लॉस है, तो ओके, तो ऑलरेडी हमें ये पता लग गया कि हमारे पास ये पेयर है जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी, तो जीबीपी यूएस डॉलर। ठीक है, ये पेयर है हमारे पास। करेंसी ये अकाउंट साइज लेट्स सपोज हमारे पास 50,000 का अकाउंट है। ठीक है, और उसके बाद रिस्क परसेंटेज हमने 0.75% रिस्क किया है। ठीक है, स्टॉप लॉस की पिप्स जो है हमारे पास 3 पिप्स है। अब हमने कैलकुलेट कर दिया। लॉट्स जो है हमारे पास 12.5, मतलब इस ट्रेड में हम 12.5 लॉट्स लगाएंगे। ठीक है, अब हम टारगेट देखते हैं। टारगेट मेरा नेचुरली जो होगा वो लास्ट हाई होगा। लास्ट हाई कौन सा है हमारे पास? ये वाला लास्ट हाई, राइट, जो आखिरी हाई था। इससे इस सिचुएशन से पहले वाला हाई तो ये था ना हमारे पास, तो ये मेरे पास नेचुरली टारगेट होगा, लास्ट हाई। ठीक है, ये लास्ट हाई जो है टारगेट है, तो ये हम टारगेट देख लेंगे। अभी टारगेट हमारे पास कितना बना है? 4.57 आर। कितना? 4.57 आर। तो हमने क्या करना है, हमें हमें हमने कितने परसेंट गेन किया है यहाँ पे? ठीक है, हमने गेन किया ये 4.75, तो हमने क्या करना है कि 4.75 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से। ठीक है, तो 3.5%, मतलब हमारा जो टारगेट बना ना, जो हमने इस स्टेट पे बनाया, वो हमने 3.5% का प्रॉफिट बनाया। समझ में आ गई? यस। ठीक है, हाँ हाँ अब हो गया ये बिल्कुल। सिंपली एक ये एग्जैक्ट। एक ट्रेड। अब उस ऑब्वियसली ये जो हमारे पास रेफरेंस लगी है, ये वाली जो आई है, ऑब्वियसली यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और हमें पता है अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा? हालांकि ये हमारे पास अपथ्रस्ट बना है, और ये एक 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 रेजिस्टेंस लाइन पे ट्रेड आई है, और वॉल्यूम भी हमारे पास अच्छा दिखने को मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बायस है ना, वो बुलिश है। हम ट्रेंड के हम हमेशा हम बायस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम हमेशा बैकग्राउंड की फेवर में ट्रेड करेंगे, डर मतलब एक ट्रेंड की फेवर में हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद मुझे जो यहाँ पे जो एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिला है, और इस सपोर्ट लेवल में मुझे वही देखने को मिला है। यहाँ पे क्या हुआ है सपोर्ट लेवल पर, ये आप खुद देखेंगे। स्प्रिंग बना है, उस स्प्रिंग का वॉल्यूम चेक कर लें आप यहाँ पे। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है ये आपकी यहाँ पे नो सप्लाई, ये नो सप्लाई आई, नो सप्लाई के बाद आपकी कंफर्मेशन आई है। उसके बाद ये आपका फिर से नेक्स्ट टारगेट। अब मेरा लास्ट हाई कौन सा था? लास्ट हाई था मेरा ये वाला, राइट। यस। ठीक है, अब ये लास्ट आया था, तो यस। ऑब्वियसली अगर मैंने स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल एक ट्रेड, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड है। यहाँ पे मैं अपना एंट्री मारूंगा इस लेवल पे। स्टॉप लॉस मेरा इसके लो पर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या होगा? ये वाला होगा टारगेट, नॉच। ये वो बन गया 4.43। इसको एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये बार बार देखेंगे, ये ट्रेड बार बार थोड़ी नीचे आई है, तो आप पैनिक करेंगे, लेकिन हमने अगर हमारे टारगेट इंटैक्ट है ना लास्ट वाले, और हमारा डायरेक्शन ऑफ बायस बिल्कुल सही है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सेट एंड फॉरगेट अप्रोच यूज करके ट्रेड करनी है। समझ गए? तो इसमें ये 4.49 आर हमारे पास बन गया, और रिस्क कितना बना है हमारा? जो पिप्स है वो 3.7 का 3.7 पिप्स की स्टॉप लॉस है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, वहीं जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम लिखेंगे 3.7 पिप्स स्टॉप लॉस हो गया, 0.75% रिस्क हो गया। अब हम कैलकुलेट कर देंगे। अब हम इस ट्रेड के लिए जो अपनी लॉट साइज लगाएंगे ना, वो 10.14 है। ठीक है, मतलब ये ट्रेड जो इस ट्रेड में जो हम अपनी लॉट साइज लगाएंगे, वो 10.14 है। 10.14 लॉट साइज है। ठीक है, अच्छा। और हमने गेन कितना किया? हमने इसमें गेन कितना किया? 4.49। तो वहीं हम कैलकुलेटर में जाएंगे। आपने क्या करना है, जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड मतलब जो प्रॉफिट टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4.49 है ना। तो आपने क्या करना है, इसमें 4.49 को मल्टीप्लाई करना है रिस्क से। रिस्क है हमारे पास 0.75%, तो 0.75। ठीक है, तो कितना बन गया? 3.36। तो ये हमने हमने यहाँ पे कितना बनाया? 3.36%। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की विंडो। इसमें टाइम कितना लगा? इसमें टोटल टाइम हमें 12 से लेकर ये ट्रेड खत्म हुई 1:30 बजे तक। तो समझो ये ट्रेड जो है 1.5 आवर्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया? ये हो गया आपका थ्री सिक्स पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री और प्लस ये दो है ना, एक 3.5 ओ यहाँ यस। बनाया था, एक 3.36 यहाँ बनाया था। तो ये टोटल आप लगा लें 3.686%। ओके। ये लंदन ओके। सेशन अलोन का एक ये लंदन सेशन का प्रॉफिट टारगेट है, 1.5 आवर्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ। ये 1 बज के पाकिस्तानी टाइम 1 बज के 40 मिनट, तो लगा लें 1 आवर 40 मिनट्स।
ठीक है। अभी आप कहेंगे यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया, यहाँ पे जाके मैं ट्रेड क्यों नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये लास्ट रेजिस्टेंस आया और ये अपथ्रस्ट बना मेरे पास, अपथ्रस्ट, अगर आप वाइकॉफ मेथड में देखेंगे तो अपथ्रस्ट पे ये वाली अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट बना, अपथ्रस्ट। लेकिन मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बायस क्या है, यहाँ पे हम अक्यूमुलेशन फेज में हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे बायस के अगेंस्ट है, हम डायरेक्शन के अगेंस्ट है। होगा क्या, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखा कि जैसी नीचे आई हमारे पास रेफरेंस लाइन तो ये थी, ये वाली थी, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये हमने एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अब लास्ट हाई जो था मेरा ये बन गया, राइट। अच्छा, अब ये जैसे नीचे आया मैंने देखा कि रिएक्शन देखने को मिला, मुझे मुझे रिएक्शन देखने को मिला यहाँ पे, ये कि मार्केट यहाँ पे नीचे पहुंच नहीं पाई, यहाँ पे रिजेक्ट होकर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, हाई लो, राइट, हाई लो का सपोर्ट से बनाना शुरू कर दिया। अब मसला ये है, क्या मैं ये ट्रेड लूंगा, ये वाली। अगर मैं ये वाली ट्रेड लेता हूँ तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत छोटा है, राइट। तो इस बेसिस में मैं ट्रेड, इस ट्रेड को नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ पे एक सूरत तो ये है कि ये इसमें इतनी बड़ी जो बार बनी है, ये ऑब्वियसली कोई न्यूज आई होगी जिसकी वजह से बनी है ये। या तो ये बंदा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई शॉर्ट एंट्री ले ले यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे ये ट्रेड को यहाँ पे हम मिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहली सपोर्ट बनी है, ये वाली, ये इसको रिजेक्ट किया, ये बनी, इसके बाद इसको टेस्टिंग की, इस टेस्टिंग के बाद देखें यहाँ पे इसने ना, ये वाली, यहाँ पे इसने नो सप्लाई इसने क्रिएट की है। ठीक है, नो सप्लाई, तो नो सप्लाई क्रिएट की है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बुलिश इम्प्लीकेशन है। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे मैं सेलिंग, पेंडिंग ऑर्डर जो है, बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा सकता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, और ऑब्वियसली पेंडिंग बाय ऑर्डर जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा उसका टेक प्रॉफिट टारगेट मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, जैसे ही ट्रेड यहाँ पे आए तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा नीचे वाला। तो ये मेरा 4.2 होगा और ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, ये सारी वही चीज़ है। अगर आपने ये वाली ट्रेड मिस भी कर दी है ये तो आप, ये हाँ, मनीष भाई, पेंडिंग बाय ऑर्डर आप किसे कह रहे हो? पेंडिंग बाय ऑर्डर मैं बोलता हूँ बाय स्टॉप को। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको बाय बाय स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप, बाय बाय स्टॉप कह स्टॉप, रहे हैं, हाँ बाय बिल्कुल अच्छा स्टॉप, अच्छा एग्जैक्टली अच्छा। बाय, बिल्कुल बाय बाय स्टॉप अच्छा स्टॉप। है। अच्छा, सही सही तो ये सही बाय आंसर लिमिट है। स्टॉप, लिमिट लगा ठीक, देंगे। लिमिट ऑर्डर, लिमिट लिमिट ऑर्डर, लिमिट ठीक है। लिमिट ऑर्डर। ओके ओके, सही सही सही। अब लिमिट ऑर्डर मैंने पता है क्यों लगाया, किस बेसिस मैंने लगाया, ये इस बेसिस में लगाया कि ये ऑलरेडी यहाँ पे आया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनी, क्योंकि ये देखें ये हायर लो बना, बायस हमारे पास क्या है, बायस है बुलिश, ये मुझे पता है। ठीक है, बुलिश। और मुझे ये भी पता है कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे इसने एक सिनेरियो क्या क्या क्रिएट कर रहा है, एक लो, हायर लो, हायर लो, ये हमारे पास वीसीबी पैटर्न बन रहा है, राइट, हायर हायर लोज बना रहा है। और हमारे पास बायस भी बुलिश है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सपोर्ट बनी, ये इस सपोर्ट के लिए हमें हमें हमारे पास चांस मिला ही नहीं, और इसमें वॉल्यूम दिखे, ये देखें वॉल्यूम को, इसका मतलब बायर्स यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब ये होता है जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ना तो आपके पास रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, रिवॉर्ड बहुत छोटा होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, आप समझ रहे हो बात की, मेरा कहने का मकसद क्या है। यस यस बिल्कुल। ठीक है ना, अब जैसे हाँ मैं फर्ज सही है। करें यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये हमारे ट्रेड ले ली यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे हो गया है यहाँ पे। अब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे मेरे पास 1.21, लेकिन मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो चाहिए कम से कम 2, कितना, कम से कम 2 चाहिए मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.21। तो ये ट्रेड मेरे फेवर पे नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमेशा रीटेस्टिंग के लिए आता है, ये फिर से टेस्ट करने आया यहाँ पर, और टेस्ट किया इसने लोअर वॉल्यूम पे, ये इसने नो सप्लाई पे टेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, बायर्स जल्दी से यहाँ पर आएंगे और हमें चांस नहीं मिलेगा स्टेट में एग्जीक्यूट होने के लिए, और ये ऊपर शूट हो जाएगी। तो मैंने पहले से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा और स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो क्या क्या मैंने सिंपल सा इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे मैं लगा दिया है। तो स्टॉप लॉस आ गया मेरे पास 4.6, और ये ट्रेड, और ये मेरे पास आ गया इसमें 4 पॉइंट। आगे समझे, तो मैं अब क्या करूंगा, वही सेम करूंगा। ओने भाई, हम्म। ओने भाई, जस्ट यहाँ पे क्यूरी है। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि बाइंग प्रेशर बढ़ गया, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल।
बाइंग प्रेशर बढ़ गया। होता ये है कि मैं आपको समझाता हूँ, चलो। अच्छा सवाल है। उसमें ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ना ये सपोर्ट है, लेट्स सपोज कि हमारे पास मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे सपोज करें हमारे पास ये जो, और जो हमारे पास डायरेक्शन है ना, वो बायस जो है वो भी बुलिश है, ठीक है, बुलिश बायस है। हम्म। मतलब अक्यूमुलेशन है हमारे पास। ये आप अक्यूमुलेशन जोन की बात कर रहे हैं? हाँ, ये अक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन जोन की जोन की, बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे नीचे आई, नीचे आने के बाद अब ये जो नेक्स्ट कैंडल गई ना, ये वाली, ये नेक्स्ट कैंडल इतनी ऊपर चली गई, जी। हमारे पास चांस ही नहीं मिला इसको पकड़ने के लिए। और सही। इसका वॉल्यूम भी ऊंचा आया। ठीक इसका है। मतलब ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी ना, वह मार्केट वापस नीचे आएगी टेस्ट करने के लिए इस लेवल को। इस क्योंकि ठीक जो है। एक्स्ट्रा ठीक वॉल्यूम है। आया ना, इस वॉल्यूम का हमेशा टेस्टिंग होगी नीचे। ये हमेशा हम्म। फिर ये ऊपर जाएगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये हमेशा इस सिचुएशन में चार्ट में आपको नजर ही आएगी। देखिए फर्ज करें नहीं ये तो वाली। ये उदित भाई, ये थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इस अकोमोडेशन जोन में हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना बुलिश है? क्योंकि हाई लो पे हो सकता है वहां पे रिजेक्शन लगा दे, कैंडल रिजेक्ट भी मार सकता है सर। यहाँ पर अकोमोडेशन जोन पे ऊपर, जैसे जैसे कैंडल ऊपर मूव होती है, हो सकता हाँ है वहां पे बीच में वो रिजेक्ट मार दे। जैसे ये देखिए ना, आपने ये बाय स्टॉप लगाया हुआ है ना, हाँ ऐसे ही हाँ है। और ये हाँ। तो बुलिश ट्रेंड प्रॉपर शो हो रहा है। इससे पहले आप देखेंगे, इसने जो ऊपर जो लो लगाया हुआ है वहां से फिर नीचे गिरता जा रहा है। ये भी हम्म। सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ना, ये भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी जैसे टेस्ट किया ना, सपोर्ट को टेस्ट करके इतनी बड़ी कैंडल बनती है, ये वाली बार बनती है इतनी बड़ी। हम्म। अगर अब मैं कैंडल में हम्म। इसको कन्वर्ट करूं, देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है। इसमें विक बनी है, ये चेक सही कर है। रहे हैं, ये देखें। ये रिजेक्ट करके ये अचानक से उड़ गई। इसका मतलब इस जगह पे सही है, हमें सही है। एंटर होने का चांस नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ तो एंटर नहीं होंगे अच्छा। ना, यहाँ पे रिस्क बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि विक बना के रिजेक्ट करके ये ऊपर जाती है, ये जगह ये रिजेक्ट करके ऊपर गई, इसी लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ, देखें क्या हुआ आपके सामने। ये देखें, सही बात है। अब ये सही है। जैसे रिजेक्ट सही किया है। यहाँ से, और से हम ट्रेड यहाँ थोड़ी लगाएंगे। इसका मतलब इस लेवल पे वापस से वो चीज टेस्ट करने आएगी। और यहाँ पे अगर आपका हम्म। पेंडिंग ऑर्डर तो लगेगा मैं, ना, यहाँ पे इट अगर आपका मींस पेंडिंग इट ऑर्डर, हाँ। मींस यहाँ पे, इट हम्म। मींस हमारा सेकंड जो होता है ना, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे हाँ लगेगा बिल्कुल टेस्टिंग के लिए, ऐसे ही है। बिल्कुल। ऐसा ही है, देखें ये वाला आया, ये वाला देखें, ये कितनी बड़ी बार आई, ये वाली चेक करें, आई। और जैसे ही हम्म। ये ऊपर गया, देखें बिल्कुल सर। वॉल्यूम चेक करें, जैसे ही आया, जैसे रिजेक्ट किया, यहाँ पे हमारा पेंडिंग ऑर्डर इस लेवल पे लगा होगा, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ और ये ऊपर की तरफ। एग्जीक्यूट हो गया। गुड। ठीक है। गुड। ये मैं आपको और दिखा दूँ इसमें, यहाँ पे अगर आपको सही। दिखाऊं, वॉल्यूम ज्यादा है हमारे पास। हाँ, ये देखें, ये वाला जो सिचुएशन है, हम्म। ये वाली आई सिचुएशन हमारे पास, ये देखें। ये हुआ क्या, यहाँ पे अगर इस लेवल पे हमारा पेंडिंग ऑर्डर होगा, जैसे ही इस लेवल पे आया, ये देखिए कितना बड़ा हमारे पास रिजेक्शन बना, रिजेक्शन के बाद ये ऊपर चला गया। अब ये सब इस सिचुएशन में अगर आपने एंटर नहीं किया ना, तो ये जो विक्स क्रिएट हुई ये वाली, और वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ आता है। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट फिर से टेस्ट करने आएगी इस रीजन पे। और यहाँ पे अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया ना, तो पेंडिंग ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट हो गया। देखिए मार्केट रुकी नहीं, मार्केट चलती ही चलेगी ऊपर। अगर आपने ये एंट्री मिस कर सही। दी, तो आप कितनी बड़ी मूव मिस कर देंगे, इतनी बड़ी मूव हमने मिस कर दी। आ रहा हम्म। समझे। और सर बिल्कुल सर। मैं आपको और एक और सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये वाला देखें, ये वाला, ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, विक्स बनी, यहाँ पे इतनी बड़ी रिजेक्शन बनी, यहाँ पे हमारा जोन बन गया, ये विक्स वाले जोन। लेकिन ये जोन मैंने ब्लाइंड नहीं लिया। ये जोन पे क्या था, कि ये जोन पे ये था कि यहाँ पे ये देखें, ये वाला ये जोन बना। ये जोन पे वॉल्यूम भी ऊंचा है, और दूसरा ये कि ये वॉल्यूम भी हमारे पास आ रहे हैं, देखें। एक तो ये एक कंडीशन तो ये होती है कि हमारे पास ये जोन, ये विक्स आने चाहिए, विक्स रिजेक्शन। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मीट होती हैं, तो हम कहते हैं कि चलिए यहाँ पे। अब हुआ क्या, जैसे ही हमारे यहाँ पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे पता है क्या होगा, अगर आप ये लगाएंगे ना, यहाँ पे ट्रेड लगाई, तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो ये देखें, ये रिस्क जो है, ये आपका यहाँ पे इतना बड़ा बन जाएगा रिस्क। जी कितना बन गया, 6 पिप्स का रिस्क बन गया आपका। और ये आपका, ये देखें, ये 2 आर। लेकिन अगर आपका ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा होगा, इस साइड पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, इस साइड पे, तो होगा क्या, ये चेक करें शॉर्ट। ये और ये जो हमारे पास लास्ट रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर हमने रख लिया अपना SL। तो रिस्क कितना हो गया, आप चेक करें।
3.6, हमारा हाफ हो गया रिस्क। अब ये देखिए, अब मैं इसको लास्ट लो पे लेके आता हूँ। पहले हमने बनाया 2R, इसमें हमने बनाया 3.92R। फर्क पता लगा आपको? हम्म। ठीक है, अब ये देख लें, यहाँ सही पे है। देखें, यहाँ पे देखें, इतनी बड़ी विक आई है, रिजेक्शन आई है। वॉल्यूम चेक कर लें आप कितना बड़ा है। अब ये देखें, अगर इस लेवल पे मैं आऊंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, ये चेक करें, और यहाँ पे मेरा अगर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ब्लाइंडली ट्रेड करना, हमारे पास लॉजिक भी होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक क्या है इसकी? लॉजिक क्या है? ये वाली लॉजिक है, ये देखें, ये हमारे पास एक वो था, एक रेंज थी हमारे पास, इस रेंज को तोड़कर ये ऊपर गया है, तो ये हमारे पास बन गया जंप अक्रॉस अ क्रीक, जिसको हम बोलते हैं ये ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग हुई है। अब काफी लोग पता है क्या करेंगे, काफी लोग इस लेवल पे वेट करेंगे टेस्ट होने का, लेकिन कभी मार्केट यहाँ पे नीचे आई नहीं, आई क्या? नहीं नहीं। तो नहीं काफी आई, लोग क्या नहीं करते आई। हैं, जैसे ही इस लाइन की ब्रेकआउट होती है, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि यहाँ पे टेस्ट होगा तो हम बाय करेंगे। ऐसे ही होता है, नॉर्मल, आपको सपोर्ट नेचर सिखाया जाता है। लेकिन सही है। लेकिन ये बात बैंक्स को पता है, बैंक्स को पता है, बैंक्स को पता है कि यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे बाय ऑर्डर यहाँ पे लगाए गए। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले ही उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने फेक ये किया है। ये यहाँ से अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा ना, अब मैं वॉल्यूम हटा दूंगा, ये चेक करें, यहाँ से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही यहाँ पे क्या हुआ है। अब जैसे मैं वॉल्यूम यहाँ पे दिख लगाया मैंने, तो देखिए वॉल्यूम ने मुझे ये बताया यहाँ पे बड़े हैवी सेलर्स आए हैं और यहाँ पे रिजेक्ट हुए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बैंक्स ने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी लगाई है, ट्रेड की है। अब यहाँ से अगर मैं सपोर्ट यहाँ पे करता हूँ, अपनी लाइन बनाता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट करता हूँ, ये चेक करें हुआ क्या, रिजेक्ट होकर वापस मार्केट ऊपर गई। अगर ये मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगता है और मैं सेल अपना यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा आ रही समझ में कहने का मकसद क्या है? अच्छा नहीं, यहाँ पर जो ऊपर जोन बना हुआ है, थोड़ी हम्म जोन की कंडीशन मुझे बताएंगे, क्योंकि जोन में हमेशा ट्रेड करता हूँ। हम्म तो जोन के लिए आपने बताया हाई वॉल्यूम होना चाहिए ऊपर हम्म जाते वक्त, हम्म। और रिजेक्शन होनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। डायरेक्शन में कैसे बताइए, मैं वो बता देता हूँ। मैं डायरेक्शन बताया था, ये मैंने अगर यहाँ पे ये लोअर दो था, अगर मैं यहाँ से अपनी चैनल बनाऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं अगर अपना चैनल क्रिएट करना शुरू करूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये यहाँ पे मुझे ओवरबॉट मिल गया, मिल गया, हम्म। ओवरबॉट मिल गया, हाँ ये हाँ चेक करें। हाँ हाँ। ये ओवरबॉट मिल गया, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, यहाँ पे सेलर्स ही है हमारे पास, ठीक है। सही सही ये सही चेक सही। करें, ये चेक करें। सही है। अब ओवरबॉट ये आपको दिखाता हूँ। ओवरबॉट वैसे नॉर्मली ये होता है कि मैं वो बताएगा कहाँ गया, ये फर्स्ट मैं करें बताऊं? अगर, हाँ, ओवरबॉट ये होता है, आपको पता है? जी जी सर। अच्छा बताएं। सर ओवरबॉट ये है कि वहाँ पे बायर्स जो है ना, वो एंट्री खत्म होता है, वहाँ सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसा ही है कि ओवरबॉट अगर भाई ये चैनल, ओवरबॉट ये होगा ना कि ट्रेंडिंग जो होगी, आप ट्रेंड वो पहले तो ब्रेक करे, हाँ ठीक ब्रेक है बिल्कुल, ना? हो गया, खत्म हो और गया। बिल्कुल, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम हो, हाँ या बिल्कुल, बाइंग क्लाइमेक्स आ जाए, हाँ और वो हाई वॉल्यूम के तौर पर शो हो, हाँ तो वहां पर हम ओवरबॉट कंडीशन, आई मीन रेजिस्टेंस बना देते हैं। वहाँ पे बिल्कुल, सेलर एंट्री स्टार्ट हाँ कर देते हैं। हाँ। हाँ ये हाँ। ओवरबॉट को अब देखो यहाँ पे जरा मैं, चला ये सारा मैं हटाता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें वो हो गया। अब ये देखें, अगर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चैनल यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले चैनल कैसे बनाएंगे, चैनल के लिए पता है ये सबसे लो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट ये, राइट। सही है। हाँ और हाँ। उसके बाद मार्केट सर, ने हायर लो कब बनाया है? हायर लो, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ने बनाया हायर लो, इसका मतलब अप ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट। अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने हायर लो बनाया है, ऐसा ही है। सही है। अच्छा, ये हाँ जो हमारे हाँ। पास हायर लो है ना, इस पे हमने, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इस लो को और इस लो को मैं ज्वाइन करूंगा, और इसी को मैं यहाँ पे इसको बीच में यहाँ पे इसको क्लोन कर दूंगा। अब देखें क्या हुआ है, अब मार्केट ऊपर गई है, और जैसे ही मार्केट ऊपर गई है, इस लेवल पे इसने रिजेक्ट किया है, क्या हुआ है, वॉल्यूम्स आए हमारे पास, ये चेक करें, इसको हम बोलते हैं सही है। ओवरबॉट। सही सही।
इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट। सर इसमें हम्म इसमें ओवरबोट में रेंज यही है ना, आरएसआई में जो होता है वरना 80 से आप नहीं, क्रॉस अब हो मैं जाता अब है। मैं आरएसआई का बताता हूँ, ठीक है। आरएसआई का क्या मसला है, ये क्या है, आरएसआई मैंने लगाया, अब आरएसआई ने भी ये ओवरबॉट शो किया, ठीक है। हम्म और जो मैंने चैनल बनाया इसने भी ओवरशो शो किया किया, लेकिन हम्म। आरएसआई ने ओवरबॉट यहाँ भी शो किया, लेकिन यहाँ पे इस चैनल ने ओवरबॉट शो नहीं किया। नहीं, ओवरबोट सर आप देखें ना, ओवरबोट की आप रेंज देखेंगे ना, रेंज देखें, आरएसआई हमें बता रहा है कि 80 क्रॉस हो गया है, ठीक हम्म है ना, तो हम फिर सोचेंगे उसी उसी टाइम पे फिर ये ओवरबॉट सिग्नल आ गया, साइन आ हम्म गया हमारे पास। नहीं, यहाँ पर आरएसआई इतनी हेल्प नहीं करता है। मेरा आरएसआई को कहने का अभी मैं मकसद भी ये थोड़ा है, नोट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ओवरबॉट चैनल के अंदर है ना, तो आप आरएसआई से कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये और ये दो कंफर्मेशन कंडीशन ले मिक्स हो सकते जाए ना, हाँ, तो और ये वॉल्यूम भी आ जाए, तो इसका हैं। मतलब ये यहाँ पे मार्केट लाजमी रिवर्स होनी है, और ऐसा ही हुआ है, रिवर्स हुई है, एग्जैक्टली। ठीक है सही ना। है। अब हुआ क्या, अब ये देखें, अब मैं यहाँ से एक और चैनल बनाता हूँ आपके सामने, ये देखें, ये चैनल चल रहा है, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे हाई लो बनाना। अब यहाँ से मैं अपनी चैनल बना शुरू करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब आपके सामने, अब यहाँ पे इन दोनों, इस पॉइंट के बीच में जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे बना दिया। अब हुआ कि हमारे पास दो ओवरबॉट है, एक ओवरबॉट आया यहाँ पर, राइट, ये जैसे ओवरबॉट आया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया और नीचे गई। सेकंड ओवरबॉट आया ये वाला, सही। और आरएसआई ने सही। क्या किया, इस ओवरबॉट को शो ही नहीं किया, चेक करें, सही है। ठीक है, ये सही हमसे है। मिस हो गया। इसका मतलब ये ट्रेड जो 2 आवर वाली ट्रेड थी, ये आपने मिस कर दी। अब ये वाला जो है, ये आरएसआई हम्म। ने शो किया, और वॉल्यूम भी आया हमारा, और ये भी हमारे पास शो हुआ। अब आरएसआई जो है ना, ये कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और देखें, आरएसआई ने ये ओवरबॉट शो किया, लेकिन ये यहाँ पे ओवरबॉट नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे आपकी छोटी सी 1 आवर की ट्रेड लग जाएगी, लेकिन ये एक वो नहीं है कि क्या, एक ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, हाँ। उन्हीं ये आरएसआई पे जो एग्जैक्ट जो आपने बताया, जो मार्क किया थर्ड वन, हम्म हाँ, हम्म ये हम्म। कितने पॉइंट पर है एग्जैक्टली, ये बताएंगे? ये 80? वाला, हाँ, ये एग्जैक्टली कितने पॉइंट पर है? ये 70? 79 पर है, 80 के करीब है। अच्छा। नहीं, असल अच्छा। में उन्हें भाई, असल में क्या है कि आरएसआई की जो है ना रेंज, वो हम्म शो नहीं हो रही है ना, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा कि 80 पे है या 75 पे है या 72 में। वो रेंज अगर शो होगी ना एग्जैक्टली, तो हम्म। हमें सब ना इजीली हम उसको ना कंफर्म कर सकेंगे नहीं, कि ये वो किस। आरएसआई को सेट भी तो करना पड़ता है ना, हाँ, 20 सेट और करना 80 पड़ता पर। है। जी हाँ, जी वो जी जी, उस उसको शायद अभी हुआ नहीं है, वो नहीं क्योंकि हुआ ये हुआ है। 80 पर नीचे नहीं आएगी। ये नहीं 80 से आई। भी ऊपर जाएगी ना, तो 85 तकरीबन फिर नीचे आती है। हाँ। क्यों हाँ, ये ये बिल्कुल सही ये कह रहे अभी हैं सेट आप, शायद और नहीं हुए। हाँ। बिल्कुल अब सही कह रहे हैं देखें, उस अब पे ये कहने ओवर। का, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पे हायर लो कौन सा था मेरे पास, ये हायर लो था ना, ये वाला हाई था। हाई के बाद सेकंड लोअर हाई कौन सा था, ये था, राइट, फर्स्ट लोअर हाई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट लोअर हाई से मैं चैनल ड्रॉ करूंगी, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं चैनल को यहाँ पे क्लोन करूंगा इसके बीच वाले पॉइंट पे, क्योंकि सर ये यहाँ वाला पे स्विंग ओवरसोल्ड हाई, हो गया। स्विंग हाई, अब ये देखें, ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो ओवरसोल्ड गया। हो गया। हाँ, यस सर, ये एग्जैक्टली। वॉल्यूम वॉल्यूम भी आया हमारे पास, और आरएसआई ने भी कंफर्म किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तीन शो हो रहा है। कंफर्मेशन मिली है, और यहाँ पे न्यूज भी आई है हमारे पास, देखें, ये बिल्कुल नहीं। जबरदस्त कंफर्मेशन है। हाँ बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये बिल्कुल सही कह रहे ओवरशूट हैं। जो हुआ है ना, यहाँ पर हम्म देखो लोग, अगर ओवरशूट की जो विक बनी है उस पर हम्म नीचे अगर हम्म आपने सपोर्ट बना ली, तो आप हम्म देखेंगे सपोर्ट को टच ही नहीं करेगा। यहाँ पर हम आपके वाली वो बात, जो सेलिंग जोन बना दें, तो ये हाँ एग्जैक्टली टच करेगा, रिजेक्ट करते ही ऊपर गया। हाँ, अब बिल्कुल। इसको अब आप देखें, बनाओ, ये अब है मैं ना। सेलिंग जोन यहाँ से बनाऊंगा अपनी, ये देखें, ये सेलिंग जोन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया अपनी, ऊपर से, यहाँ से जो रिजेक्शन हुई है, सही है। ये चेक, रिजेक्शन हुई है, 1 वीक, 2 वीक, सही 3 वीक है। की जो सेलिंग जोन बनी है हमारे पास विक्स की, रिजेक्शन की, सही है। ये देखें एग्जैक्ट टच कर गया है। अगर ये भी आप मिस कर दें, तो मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में, मैं इसके बाद अगर ये फर्ज करें नहीं हो, ठीक है, इसका एक और भी तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आपने इसके बाद टच नहीं किया, उसके बाद फर्स्ट हायर लो कौन सा होता है, हायर लो, वो ये है। इस लो के बाद हायर लो कौन सा है, ये वाला है, ये बीच वाला सर, ओ बीच ये वाला, वाला, हाँ ये वाला बिल्कुल। हायर लो, तो मैं यस। यहाँ पे भी लाइन बना देता हूँ कि यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर चले जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ऐसा सही क्यों है। किया, यहाँ पे क्या होता है अक्सर अक्सर, ये आप देखें, ये फर्स्ट लो है, ये हायर लो है, इस हायर लो ने क्या बताया, मार्केट ऊपर जाने वाली है, अप ट्रेंड आने वाला है। उस इस हाई लो पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनाऊं, इसको रिजेक्ट करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, देख लिया।
सही सही सही। और एक और दूसरा भी, अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है तो आपने यहाँ से भी ये अपनी सेलिंग जोन यहाँ पे बना दी और यहाँ से कंफर्मेशन आपको आ गई। और तीसरी चीज, ये ओवरबॉट आ गया और ये वॉल्यूम आ गया और ये RSI ने भी कंफर्म कर दिया हुआ है। अच्छा नहीं, हम्म, ये अगर हायर फर्स्ट हायर लो अगर हम कंफर्म नहीं करते हैं तो मेरे हम्म। हिसाब से जोन तो ये लाजमी बनाता है, ये तो जोन है ना? लाजमी बना है, लो जोन लाजमी बना है, बिल्कुल। क्योंकि जोन नहीं होगा तो हम्म, ये टेस्टिंग का पता नहीं लगेगा। बिल्कुल तो जोन बिल्कुल एक सॉलिड कंफर्मेशन है या नहीं? बिल्कुल सॉलिड कंफर्मेशन। ठीक है अब ये ठीक देखें, है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ज्यादातर यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ पे देखो वॉल्यूम आए, ये विक आई है, यहाँ पे जग बना के यहाँ पे लोग सेल करते हैं, होता है कि मार्केट ऊपर चली जाती है, राइट। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है इस जगह पे आपने क्यों हाँ बनाया, ये क्या ओवरबॉट है? ये ओवरबॉट नहीं है। आप भले बना के देख लें। आप यहाँ पे लोअर हाई बनाए, लोअर हाई ओवरबॉट आपका पता है कहाँ बनेगा? इस चैनल पे आपका यहाँ पे बनेगा ओवरबॉट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ओवरबॉट बना ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ये नीचे कैसे आया, ये इसकी लॉजिक क्या है, ये नीचे कैसे आया, यहाँ से बना। क्योंकि ये तो लो था ना हमारे पास, फर्स्ट हायर लो ये था हमारे पास, तो हमने इस पॉइंट को हमने लॉन्च किया, ज्वाइन किया और यहाँ से हमने हमने अपना चैनल बनाया। ठीक है ना, ये हमारे पास वो आ गया। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज देखेंगे तो आपको एक और चीज यहाँ पे देखने मिलेगी, जिसको मैं बोलता हूँ राउंडिंग एसओटी। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये हमारे पास राउंडिंग एसओटी आ गया है। इस राउंडिंग एसओटी की वजह से देखें यहाँ पे हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है राउंडिंग एसओटी को टच है, ये हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट बन गया इसका। ठीक है ना, अगर आपने ये चैनल भी, आपने ये देखें, ये चैनल आपने बनाया, ये चैनल से आपकी मिस हो गई यार, सपोज करिए आपसे नहीं हो पाया, आपने मिस कर दिया, उसके बाद भी क्या होगा? ये देखें, उसके बाद ये वाला मिस हुआ, यहाँ पे ये लो बना, ये हाई बना, ये वाला। यहाँ पे देखें, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ये राइट, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस चैनल को ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक करके हाँ क्या होगा, इस लाइन पे वो रीटेस्ट करने आएगा। क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट ये है ना। यहाँ से देखें, ये चैनल को देखें, ये चैनल को, लाइन को ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड नीचे गया, वापस से इस हाई पर आया, रिजेक्ट किया और नीचे चला गया, और नीचे जाता हाँ चला हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, सही है। अब नीचे जाता चला गया। तो एसओटी की एक्चुअली, सॉरी ये एसओटी, हाँ अब एसओटी की अब एक एक्चुअली और दो चीज होती कंडीशन है। हो गई ना, हाँ हाँ, एक 2 टच और 3 टच। 3 4 चीज। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, आप कहोगे यार ये यहाँ तक क्यों नहीं आई मार्केट, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई, यहाँ पे टच हुआ तो हमारा टारगेट तो ये था। लेकिन आप टाइम देखें ना, टाइम क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं पाकिस्तान के, इस तक ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो जाती है, मार्केट के अंदर इतने इतने सेलर्स है ही नहीं, समझ गए? इसलिए मार्केट हमारी एंट्री उस पोजीशन पे नहीं गई। ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है। अब आप जहां जहां देखेंगे यहाँ पे, ये सिचुएशन देखेंगे, ये वाली, ये देखें, जहां आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, ये चेक करें, ये हाई वॉल्यूम देखने को मिला, ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आप चैनल बनाए, RSI देखें, RSI ने हमें कुछ भी शो नहीं किया यार, ओवरबॉट शो ही नहीं किया हमें RSI ने। लेकिन अगर मैं यहाँ से चैनल बनाऊंगा, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट करें, ये जो सेकंड हाई लो है हमारे पास, अगर मैं चैनल बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, ये देखें हमारे पास यहाँ भी शो नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन अगर हम नहीं, यहाँ पे हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरएसआई है ना 30 और 70 पर, अगर आप इसको जाकर इसमें 20-70 करेंगे ना तो ये बिल्कुल बिल्कुल शो करेगा। बिल्कुल ठीक शो है, करेगा। 20-80 20 अभी ये ना 80 30-70 पे है ना। ठीक है। हाँ 20-80 हो जाएगा ना, फिर ये बिल्कुल शो करेगा। इसको आप करें MA लेंथ में जाएं सर। MA लेंथ पर हाँ RSI, ये इसको एक को जी सर, इसको सेट करें सर, RSI लेंथ में जाएं सर। अच्छा 1 मिनट, ये मुझे फिर से वेबिनार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, मैं फिर से कर रहा हूँ मैं, ठीक अच्छा है, अच्छा, मैं